हेलो गाइस। तो गाइस आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ। ठीक है, यानी कि डेली लाइफ में जो पीएच का यूज है कि पिछली क्लास में हमने बात कर ली थी कि पीएच के बारे में हमने बात कर ली थी कि पीएच क्या होता है कि है। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ, यानी कि पीएच का क्या इंपॉर्टेंस है हमारे डेली लाइफ में, तो हम उसकी बात करने वाले हैं। सबसे पहले है पीएच इन आवर बॉडी, यानी कि अपनी बॉडी के अंदर पीएच कैसे इंपॉर्टेंस रोल प्ले करती है उसकी हम बात करने वाले हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले हम देखते हैं the pH of human blood is about 7.4, यानी कि ये थ्योरेटिकल टॉपिक है और आपको इसे याद करना है। नोट्स अच्छे से बना लेना, जो कि मैंने आपको स्लाइड पे दे रखे हैं, मतलब वीडियो को पॉज करके अच्छे से नोट बनाना है। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कि the pH of human blood is about 7.4, तो ये आपको याद रखना है कि जो ह्यूमन ब्लड का जो पीएच होता है वो कितना होता है बेटा, 7.4 होता है। ठीक है, इतना याद कर लेना। ठीक है, फिर आगे हम बात करते हैं द स्लाइट डिक्रीज or increase in this value can cause serious health problems। क्या कह रहे हैं, ये कह रहा है कि अगर हम बेटा अगर हम ये जो पीएच की वैल्यू 7.4 है, अगर ये थोड़ी सी बढ़ी या फिर थोड़ी सी घटी, यानी कि स्लाइटली डिक्रीज हुई या स्लाइटली इंक्रीज हुई, तो इन दिस वैल्यू, ये जो वैल्यूज है, जो इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग जो वैल्यू है, कैन कोज सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स है, उससे हमें बहुत ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ये कहना चाहता है। ठीक है, आगे आ रहे हैं। अब हम बात करने वाले हैं पीएच इन डाइजेशन, यानी कि पीएच कैसे डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो आवर स्टमक प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो हमारे स्टमक होता है वो क्या हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है, विच हैज वेरी लो पीएच, जिसकी पीएच बहुत ही क्या होती है, लो होती है, बहुत ही कम होती है। और इसकी मैंने बात कर ली थी कि पीएच इसकी कितनी होती है, तो लगभग लगभग आपको याद कर लेना है 1.2 समथिंग इसकी पीएच होती है, 1 से लेकर 2 तक इसकी पीएच होती है, ये आपको याद करना है। ठीक है, मतलब दिस एसिड हेल्प इन डाइजेशन, ये जो एसिड है वो डाइजेशन में हेल्प करता है। किसमें हेल्प करता है बेटा, डाइजेशन में हेल्प करता है ऑफ फूड, फूड के, एंड आल्सो किल्स हार्मफुल बैक्टीरिया, और क्या करता है, जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं हमारे शरीर के अंदर, हमारे पेट के अंदर, उसे भी क्या करता है, ये डिस्ट्रॉय करने का, किल करने का काम करता है। ओके बेटा, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले हमने बात की थी कि पीएच ह्यूमन ब्लड का कितना होगा, 7.4 होता है, और अगर इसकी वैल्यू थोड़ी सी इंक्रीज होगी या फिर थोड़ी सी डिक्रीज होगी तो हमें सीरियस प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। फिर हमने बात की कि पीएच इन डाइजेशन, हमारे शरीर, हमारी जो पेट है, स्टमक है, स्टमक के अंदर एक एसिल एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जो क्या करता है, डाइजेशन का काम करता है। इसकी पीएच बहुत ही कम होती है, कितनी होती है, 1.2 के समथिंग समथिंग होती है। एंड दिस एसिड हेल्प इन डाइजेशन, तो ये एसिड क्या करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है, और फूड, फूड के, एंड आल्सो किल्स हार्मफुल बैक्टीरिया, और जो हार्मफुल बैक्टीरिया उन्हें मारने का काम भी करते हैं। ओके बेटा, आगे चलते हैं। Sometimes excess acid is produced which cause indigestion। अब क्या करें कि कई बार क्या हो जाता है, हमारे पेट के अंदर जो एसिड है, यानी कि जो एसिल है, उसकी जो मात्रा है, उसकी जो अमाउंट है वो ज्यादा हो जाती है। मतलब कई बार क्या होता है, ज्यादा अमाउंट में एसिल प्रोड्यूस हो जाता है। अब इस ज्यादा अमाउंट के एसिल से हमें क्या हो जाता है, एक प्रॉब्लम होती है जिसे कहते हैं इंडाइजेशन, जिसे अपच भी कहते हैं, मतलब हिंदी में कहते हैं अपच, मतलब वो होते हैं ना गैस्ट्रिक वाली प्रॉब्लम, कुछ ऐसी सी हमारी प्रॉब्लम हो जाती है पेट के अंदर, जो आपने मतलब समझ रहे हो। ठीक है, तो टू न्यूट्रलाइज दिस एक्स्ट्रा एसिड, तो इस एक्स्ट्रा एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए, भाई एचसीएल ज्यादा बन गया, तो ज्यादा बन गया तो हमारी दिक्कत हो सकती है ना, इसको हमें क्या करना है, सही करना है। तो टू न्यूट्रलाइज दिस एक्स्ट्रा एसिड वी यूज एंटा एसिड सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो हम क्या करेंगे, इस एसिड को, इस ये जो एसिड हमारी ज्यादा अमाउंट में बन चुका है, इसे न्यूट्रलाइज करने के लिए वी यूज एंटा एसिड, हम क्या करेंगे, एंटा एसिड का यूज करेंगे, सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो हम किसका यूज करेंगे बेटा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला आप जरूर याद कर लेना, MgOH का होल ट्वाइस होता है। तो ये बेटा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला होता है, कई बार पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो ये आपको लिख लेना है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, एक तरह का बेस होता है। अब होता है क्या बेटा, हमारी जो स्टमक है उसके अंदर ज्यादा एसिड प्रोड्यूस हुआ, अब उस ज्यादा एचसीएल को हमने क्या किया, एसिड क्या है, एक एसिड है, और हमने क्या किया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया डाल दिया, जिसे हम इनो वगैरह कहते हैं। अब जैसे ही हमने इनो वगैरह डाला तो उससे क्या हुआ, एसिड और बेस, एसिड और बेस की क्या हुई, रिएक्शन हुई, और एसिड और बेस की रिएक्शन से क्या हुआ, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुई। मैंने आपको इस चैप्टर में पढ़ा चुका हूं कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, कि जब एचसीएल और बेस, सॉरी, एसिड और बेस मिलता है तब हमारा सॉल्ट एंड वाटर बनता है, इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाती है। ओके बेटा, आगे बात करते हैं पीएच एंड टूथ डिके, यानी कि टूथ है, यानी कि जो हमारे दांत हैं, दांतों के अंदर पीएच का कैसे इंपॉर्टेंस है, कैसे इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है पीएच, चलो बात करते हैं। मतलब टूथ डिके, अच्छा डिके का मतलब होता है टूटना, क्षय होना, या फिर सड़ना, गलना, कुछ ऐसा समझ सकते हो। तो टूथ डिके स्टार्ट
when the pH of the mouth falls below 5.5। ये कह रहा है कि जो एसिड जो माउथ की पीएच है अगर वो 5.5 से नीचे जाने लगती है, यानी कि एक माउथ की अगर कोई आपसे पूछे कि कितनी होती है तो आप 5.5 कहेंगे। लेकिन अगर कहे कि अगर माउथ की पीएच यानी कि जो मुंह है मुंह की पीएच अगर 5.5 से नीचे जाने लगे तब क्या होगा, एसिड प्रोड्यूस बाय बैक्टीरिया, यानी कि जो एसिड है वो प्रोड्यूस होंगे किसके द्वारा, बैक्टीरिया इन द माउथ डिसॉल्व द इनेमल ऑफ द टीथ। अब सुनो क्या होता है, ये कह रहा है कि माउथ के अंदर जब हम ब्रश नहीं करते हैं तो बहुत सारे जो बैक्टीरियाज हैं, बैक्टीरिया यानी कि हमारे शरीर हमारे जो मुंह है उसके अंदर बहुत सारी बैक्टीरिया जमा हो जाते हैं। अब ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये बैक्टीरिया एसिड प्रोड्यूस करते हैं। अब इन एसिड के बैक्टीरिया के एसिड प्रोड्यूस करने से होगा क्या, जो 5.5 जो माउथ की पीएच है वो हमारी क्या हो जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। ऑब्वियस बात है क्योंकि एसिड बढ़ेगा, जैसे जैसे एसिड की अमाउंट बढ़ेगी जो पीएच है वो पीएच की वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीज होती जाती है। ठीक है, तो पीएच की वैल्यू डिक्रीज होगी। अब होगा क्या, अगर जैसे जैसे पीएच की वैल्यू डिक्रीज होगी तो हमारे जो दांतों का जो इनेमल है जिसे हमें ह्यूमन का सॉरी जीव जगत का सबसे कठोर पदार्थ भी कहते हैं, यानी कि द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द आवर ह्यूमन बॉडी इज इनेमल। तो जो इनेमल है वो क्या होता है, धीरे 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 डिक्रीज होने लग जाता है। ठीक है, यानी कि डिसॉल्व द इनेमल ऑफ द टीथ, यानी कि जो इनेमल है वो एचसीएल के अंदर डिसॉल्व होने लगा, सॉरी एसिड के अंदर डिसॉल्व होने लग जाता है। ठीक है, यानी धीरे 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 क्या हो जाता है, डिसॉल्व होने लग जाता है, मतलब टूटने लगता है धीरे धीरे। ठीक है, तो टूथपेस्ट विच इज बेसिक, अब जो टूथपेस्ट होता है यानी कि जो ब्रश करने के लिए हम टूथपेस्ट पेस्ट यूज करते हैं वो क्या होता है, विच इज बेसिक, ये क्या होता है, बेसिक नेचर को होता है, बेसिक इन नेचर, इज यूज्ड टू न्यूट्रलाइज दिस एसिड एंड प्रोटेक्ट द टीथ। अब ये क्या करता है, जो एसिड होता है जो बैक्टीरिया के द्वारा जो ज्यादा अमाउंट में क्या किया गया था, एसिड प्रोड्यूस किया गया था, तो टूथपेस्ट क्या करता है उससे ज्यादा अमाउंट के एक्स्ट्रा क्या बोलते हैं एसिड को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है हमारा टूथपेस्ट। तो कहानी यहां तक समझ में आ रही है कि अब एक बार वापस मैं रिवाइज करा देता हूँ कि पीएच ऑफ टूथ देखिए क्या है, पीएच ऑफ टूथ देखिए ये है कि हमारी जो माउथ की पीएच होती है वो बेटा 5.5 समथिंग होती है। जब हम ब्रश नहीं करते हैं तो हमारी जो मुंह के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, धीरे 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 एसिड प्रोड्यूस करते हैं। और एसिड प्रोड्यूस करने के कारण होता क्या है, एसिड प्रोड्यूस करने से जो हमारे माउथ की जो पीएच है 5.5 से डिक्रीज हो जाती है। और जैसे जैसे माउथ की पीएच 5.5 से डिक्रीज होगी हमारे जो दांतों का इनेमल है वो क्या होते हैं, क्या होने लग जाता है, डिके होने लग जाता है, माउथ का इनेमल टूटने लग जाता है धीरे धीरे, ऐसा समझ लो। ठीक है, अब जैसे जैसे धीरे इनेमल टूटेगा तो हमारा दांत सड़ने गड़ने लग जाएंगे, ऑब्वियस बात है। तो इसके बचाने के लिए हम क्या करते हैं, ब्रश करते हैं। अब ब्रश से क्या होगा, ब्रश के अंदर होता है क्या, बेस होता है, बेस है ना, बेस बेस समझ लो, बेस होता है। और बेस क्या करता है, जो एसिड है उस एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एसिड को क्या करता है, न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। और इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से हमारे जो दांतों को डिके को, टूथ डिके को रोका जाता है। ओके, तो बेटा यहां तक आपको समझ में आ चुका होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ओके, तो बेटा यहां तक अगर आपने नोट नहीं किया तो प्लीज एक बार वीडियो को पॉज करके नोट कर लें, और मैं आगे के कुछ पॉइंट्स रह गए हैं तो उनकी बात करना। ओके, हाँ तो गाइस ये है कुछ अदर पॉइंट्स जिनकी हम बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट है हमारा पीएच फॉर प्लांट्स, यानी प्लांट्स के लिए हम बात करने वाले हैं, प्लांट्स के लिए पीएच कैसे इंपॉर्टेंस है, चलो बात करते हैं। तो सबसे पहले कह रहे हैं कि प्लांट्स रिक्वायर स्पेसिफिक पीएच रेंज 6 to 8, यानी कि प्लांट्स के लिए एक स्पेसिफिक पीएच रेंज होती है, वो होती है लगभग 6 से 8 तक की। ठीक, 6 से 8 तक की पीएच रेंज प्लांट्स रिक्वायर करते हैं, या फिर प्लांट्स को नीड होती है 6 से 8 तक की, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, और ना ही से कम। फॉर प्रॉपर ग्रोथ, मतलब प्रॉपर ग्रोथ के लिए, समझ गए, प्रॉपर ग्रोथ के लिए अगर प्लांट को पीएच मेंटेन चाहिए, पीएच चाहिए होती है तो कितनी चाहिए होती है, लगभग 6 to 8 चाहिए होती है। ठीक है, 6 to 8। ठीक है, अब कह रहा है कि इफ द सोइल इज टू एसिडिक, अगर सोइल बहुत ज्यादा एसिडिक होती है और टू बेसिक, और बहुत ज्यादा बेसिक हो जाती है, प्लांट्स कैन नॉट अब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर्ली। तो जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको सही तरीके से अब्सॉर्ब नहीं कर पाते हैं। अगर प्लांट्स के लिए सॉरी जो सोइल होती है वो बहुत ज्यादा एसिडिक होती है या फिर बहुत ज्यादा क्या होती है, बेसिक होती है, समझ रहे हो। यानी कि मैं कह रहा हूँ देखो, प्लांट्स के लिए एक स्पेसिफिक रेंज होती है 6 से 8, अगर 6 से कम हुआ, 6 से कम हुआ तो भी प्लांट्स क्या करेंगे, न्यूट्रिएंट्स नहीं लेंगे। और अगर 8 से ज्यादा हुआ तो भी प्लांट्स क्या करेंगे, वो नहीं लेंगे, मतलब जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो नहीं लेंगे, बिकॉज ऑफ इनकी रेंज इतनी है 6 से 8, यानी 6 से 8 वाले की रेंज वाले ही ये न्यूट्रिएंट्स है उनको अब्सॉर्ब करेंगे। ठीक है, चलो आगे कह रहे हैं कि फार्मर्स ऐड सुटेबल सब्सटेंस। तो क्या करें, जो फार्मर्स होते हैं वो कुछ सुटेबल सब्सटेंस को ऐड करते हैं
टू द सोइल टू मेंटेन प्रॉपर पीएच। तो जो पीएच है, सोइल की पीएच को मेंटेन करने के लिए फार्मर्स क्या करते हैं, कुछ सुटेबल जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं या फिर सुटेबल जो सब्सटेंस होते हैं उनको ऐड किया जाता है किसमें, सोइल के अंदर, ताकि उसकी पीएच क्या हो जाए, मेंटेन हो जाए। तो कहानी आपको समझ में आ रही है कि ये कहना है कि जो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए एक स्पेसिफिक पीएच रेंज क्या नीड होती है, वो होती है लगभग 6 से 8। अब अगर 6 से कम हुआ तो भी क्या करेगा, अगर सोइल की पीएच 6 से कम हुई तो भी प्लांट है न्यूट्रिएंट्स नहीं लेंगे, और अगर 8 से ज्यादा हुई तो भी जो प्लांट्स है वो क्या करेंगे, न्यूट्रिएंट्स को नहीं लेंगे, अब्सॉर्ब नहीं करेंगे। तो जो फार्मर्स होते हैं क्या करेंगे, जो सोइल के अंदर कुछ सुटेबल सब्सटेंस को डालेंगे जिससे जो सोइल की जो पीएच रेंज है वो प्लांट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगी। आशा करता हूं आपको ये वाला पॉइंट समझ में आ चुका होगा। ठीक है, आगे कह रहा हूं, पीएच इन सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट्स। अब क्या है, पीएच इन सेल्फ डिफेंस यानी कि सेल्फ डिफेंस के लिए, अपने सेल्फ डिफेंस के लिए प्लांट्स और एनिमल यानी कि जो प्लांट्स होते हैं या फिर एनिमल्स होते हैं, तो उसकी हम किस तरह से बात करते हैं, चलो बात करते हैं। ठीक है, सबसे मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो ये हनी भी थोड़ा सा, हाँ ये कह रहा है हनी, हनी भी मतलब मधुमक्खी की बात कर रहा है, हनी भी स्टिंग मतलब उसका डंक की बात कर रहा है। ठीक है, तो कंटेन्स फॉर्मिक एसिड, ये कह रहा है कि जो मधुमक्खी का जो डंक होता है ना बेटा, उसके अंदर कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। ये भी पूछा जा सकता है कि मधुमक्खी के डंक के अंदर कौन सा क्या होता है, एसिड होता है, तो फॉर्मिक एसिड, और इसे मैथनोइक एसिड भी कहते हैं। जब चैप्टर आएगा आपका 4th चैप्टर का, मैं आप इसी एसिड के बारे में आपको वहां भी बताऊंगा कि इसका फॉर्मूला क्या होता है और इसे मेथनोइक एसिड क्यों कहा जाता है, मैं सब कुछ आपको वहां बताऊंगा। ठीक है, तो विच कोजेज पेन एंड इरिटेशन। तो ये कह रहा है कि जो हनी बी का या फिर जो मधुमक्खी का जो डंक होता है ना, उस डंक से जैसे ही डंक हमारे शरीर के अंदर इंजेक्ट होता है, शरीर के अंदर पहुंचता है, तो वो क्या करता है, हमारे शरीर के लिए क्या होता है बेटा, हमारे शरीर के लिए वो इरिटेशन का काम करता है, पेन का काम करता है, मतलब दर्द देता है कुछ ऐसा मतलब। तो इट कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय यूजिंग ए माइल्ड बेस। तो ये कह रहा है कि इसको न्यूट्रलाइज किया जाता है एक माइल्ड बेस के जरिए, जिसका नाम होता है बेकिंग सोडा, यानी जो हमारे घरों में जो बेकिंग सोडा होता है उसकी हेल्प से हम जो मधुमक्खी होता है उसके, या फिर यहाँ पे कह रहे थे सिमिलरली एंट यानी कि चींटी हो गई, तो चींटियों के डंक के अंदर भी क्या होता है, यही एसिड होता है। तो चींटी हो गई, मधुमक्खी हो गई, तो इनके डंक से जो हमें इरिटेशन होती है, जो हमें पेन होता है, तो अगर हम उससे जो जहाँ पे वो डंक है उसकी जगह हम बेकिंग सोडा लगा लें, क्योंकि बेकिंग सोडा में क्या होता है, बेस होता है, तो इससे जो हमारे जो, या फिर कह सकता हूँ जो हमें इरिटेशन हो रही है, हमें पेन हो रहा है, उससे हमें रिलीफ मिल सकता है। ठीक है, या फिर रिलीफ मिलेगा, मैं ये कहना चाहता हूँ। तो बेटा यहाँ तक आपकी सारी पॉइंट खत्म हो चुके हैं। तो इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ, ये यहाँ पर हमारा टॉपिक हो चुका है खत्म। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ डेली लाइफ का मतलब है कि पीएच को हम डेली लाइफ के अंदर कैसे देख सकते हैं। तो पीएच को हम डेली लाइफ में, मैंने आपको बताया बहुत सारी तरीके से हम पीएच को हम हमारी डेली लाइफ के अंदर देख सकते हैं। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि डाइजेशन के अंदर हमारी ह्यूमन ब्लड का कितना होता है, 7.4 होता है, 7.4 से थोड़ा ऊपर गया, अगर थोड़ा नीचे आया, डिक्रीज इंक्रीज हुआ, तो हमें सीरियस प्रॉब्लम्स हो सकती है। डाइजेशन के केस में हमने देखा था कि भाई कई बार क्या होता है, एचसीएल की अमाउंट ज्यादा हो जाती है, तो उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो और भी हैं, मतलब ये तो स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं जो आपकी एनसीईआरटी में दे रखे हैं, तो मैंने वही लिखाए हैं, तो इन्हीं के बारे में हमें बात करनी है। ओके, तो बेटा इन नोट्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, बना लेना अपने नोटबुक में, ताकि आपके बहुत अच्छे नोट्स बन जाएं, और आगे आने वाले क्लास में धीरे धीरे ये बस ये चैप्टर लास्ट पे एंडिंग पे है और ये चैप्टर खत्म हो जाए। ओके बेटा, मिलता है नेक्स्ट वीडियो।